हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 25 लेकर आया हूं। ये प्रैक्टिस सेट एसएससी और दिल्ली पुलिस के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न गत वर्ष परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को जरूर दीजिए दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, पद्म श्री और पद्म भूषण से सम्मानित यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और निम्न में से किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो कुचिपुड़ी, कथकली, कथक या मणिपुरी। तो यामिनी कृष्णमूर्ति किससे हैं दोस्तों? तो भरतनाट्यम, दूसरी कुचिपुड़ी। क्या दोस्तों? कुचिपुड़ी। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि विवेकानंद, क्या दोस्तों? विवेकानंद जी ने विश्व धर्म संसद में कहाँ भाग लिया था? विश्व धर्म जो संसद में दोस्तों कहाँ पर भाग लिया था? वॉशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, सैन फ्रांसिस्को या शिकागो। तो सही उत्तर है दोस्तों, शिकागो में भाग लिया था। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है कि विवेकानंद जी ने कहाँ भाग लिया था दोस्तों? शिकागो में भाग लिया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, गुजरात के किस जिले में गुजरात द्वारा मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है? मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन दोस्तों कहाँ पर होता है? गुजरात में होता है। किस जिले में होता है? भरूच में, अमरेली, मेहसाना या डांग। तो मैं से मोढेरा और मैं से मेहसाना दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। सी इज द राइट आंसर। मेहसाना जिले में होता है दोस्तों। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कम लवणता वाला जल अधिक लवणता वाले सघन जल के साथ कहाँ ठहरता है? मतलब कम लवणता वाला जल और अधिक लवणता वाले सघन जल के साथ कहाँ ठहरता है दोस्तों? ऊपर। ये दोनों है दोस्तों, छोनो नहीं, दोनों अलग हो जाते हैं या दोनों संयोजित हो जाते हैं या नीचे। तो कहाँ पर ठहरता है दोस्तों? ऊपर ठहरता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है कि कम लवणता वाला जल अधिक लवणता वाले सघन जल के साथ कहाँ ठहरता है? ऊपर ठहरता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है दोस्तों? सहायक नदी नहीं है। तो ए मंजरा, बी पूर्णा, सी प्राणहिता या डी माही। तो मंजरा भी है दोस्तों, पूर्णा भी है और प्राणहिता भी है। तो माही नहीं है। माही कौन सी हमारी एक मुख्य नदी है दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आपको ये तीनों भी अच्छे से याद रखने हैं कि मंजरा, पूर्ण और प्राणहिता तीनों की तीनों गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन षणमुगरत्ना किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं दोस्तों? तो ए थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो किसके चुने गए दोस्तों? सिंगापुर के चुने गए हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिंगापुर इज द राइट आंसर दोस्तों। थर्मन षणमुगरत्ना कहाँ के दोस्तों? सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसी नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है दोस्तों? नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे मिला है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड एवं फर्टिलाइजर्स, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड या ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है दोस्तों? राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजेशन। बी इज द राइट आंसर दोस्तों। बी बिल्कुल सही उत्तर। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, करंट अफेयर से आपको अच्छे से ध्यान रखने। किसी ना किसी प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है? वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड दोस्तों किसे मिला है? डॉक्टर रवि कन्नन, राज जेट्टी, शांता थोटम या निर्वाण सोमानी। तो वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड शांता थोटम को मिला है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। शांता थोटम इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? प्रसून जोशी,
अमिताभ बच्चन, मनीष देसाई या रंगनाथन माधवन। तो सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन डी, रंगनाथन माधवन को दोस्तों भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश की पुरुष एवं महिला हॉकी टीम ने हॉकी 5S एशिया कप 2023 का पहला संस्करण जीता है दोस्तों। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है किसने जीता है, महिला भी और पुरुष दोनों ने एक ही देश ने जीते हैं दोस्तों, भारत, पाकिस्तान, ओमान या मलेशिया। तो किसने जीता है दोस्तों, अपने भारत ने जीता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, भारत इज द राइट आंसर दोस्तों, महिला भी और पुरुष भी। ठीक है, अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, भारत के वित्त आयोग को, क्या दोस्तों, भारत के वित्त आयोग को रिक्त स्थान से सिफारिशें करने की आवश्यकता होती हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद, वित्त मंत्रालय, भारत के राष्ट्रपति। कि भारत के वित्त आयोग को भारत के राष्ट्रपति से सिफारिश करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान को अपनाने के अलावा गणतंत्र दिवस मनाने के लिए 26 जनवरी को एक दिन के रूप में चुने जाने का महत्व क्या है दोस्तों। किस लिए चुना गया था, तो 1857 की क्रांति, पूर्ण स्वराज की घोषणा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस, ये चंपारण सत्याग्रह दिवस। तो अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा एक कारण था दोस्तों, अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना, इसलिए 26 जनवरी को एक गणतंत्र दिवस मनाने के लिए चुना गया था। ठीक है, अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कारखानों आदि में नियोजित करने से रोकता है। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 या अनुच्छेद 27। तो सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो हैं दोस्तों किसी भी कारखानों या किसी भी संस्थान में कार्य नहीं करेंगे। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, तो अनुच्छेद 24 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। नेगेटिव बताना है। वन संवर्ती सूची में आते हैं, बिल्कुल आते हैं दोस्तों, सही है। लोक स्वास्थ्य राज्य सूची में है, बिल्कुल सही है। डाकघर और बचत संघीय सूची में, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। शेयर बाजार आपके संवर्ती सूची में नहीं आता, सेंट्रल में आता, केंद्र में आएगा दोस्तों। अच्छे से आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, केंद्र शेयर बाजार। तो सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, संवर्ती ये सूचियों से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों जरूर पूछा जाता है, इसलिए कौन सा विषय किस सूची में आता, अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों आगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। लोकसभा हमारा निम्न सदन होता है दोस्तों, राज्यसभा हमारा अपर होता है। ठीक है, तो निम्न सभा के लिए कम उम्र होनी चाहिए दोस्तों, तो कितनी होनी चाहिए न्यूनतम, 18, 21, 25 या 26। तो 25 होनी चाहिए दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, 25 इज द राइट आंसर दोस्तों। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, अकबर के शासनकाल के दौरान रिक्त स्थान वह भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों से बंजर पड़ी हो। जो 3 या 4 वर्षों से दोस्तों बंजर पड़ी हो, वह अकबर के शासनकाल के दौरान क्या नाम से जानी जाती थी, बंजर, परोती, पोलाज या चाचर। तो क्या जानी जाती थी दोस्तों, चाचर। चाचर नाम की जमीन को बंजर भूमि कहते थे दोस्तों, जो 3 या 4 साल से बंजर पड़ी हो। तो अकबर के शासनकाल के दौरान चाचर वह भूमि थी, कौन सी, चाचर। ठीक है, तो अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, FTX क्या दोस्तों, FT और X क्रिप्टो कप निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन से संबंधित है। तो FTX कप जो है दोस्तों किस खेल से संबंधित है, गोल्फ से, बिलियर्ड से, स्नूकर से या शतरंज से। तो किससे है दोस्तों, शतरंज से है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, शतरंज इज द राइट आंसर दोस्तों, सही उत्तर है शतरंज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज द, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का क्या सही उत्तर है, कि डॉक्टर DS अठवाल
को भारत रिक्त स्थान क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता था? तिलहन, बाजरा, चावल या गेहूं? तो डॉक्टर डी.एस. अठवाल को भारत में क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है दोस्तों गेहूं के। किसके? गेहूं के। तो डॉक्टर डी.एस. अठवाल को भारत में गेहूं क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता था। अच्छे से आप लोग को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तर दक्षिण गलियारा किन दो प्रमुख शहरों को जोड़ता है? उत्तर से दक्षिण जो गलियारा दोस्तों किन दो शहरों को जोड़ता है? श्रीनगर और विशाखापत्तनम, लेह और कन्याकुमारी, लेह और विशाखापत्तनम, श्रीनगर और कन्याकुमारी। तो सही उत्तर है दोस्तों श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। उत्तर से दक्षिण जो गलियारा है वो श्रीनगर और कन्याकुमारी से जोड़ता है। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, ये हमारी वीडियो का आज का अंतिम प्रश्न है। कौशल महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वर्तमान में किसका एक भाग है? कि वर्तमान में किसका एक भाग है दोस्तों? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? तो कौशल जो है वर्तमान में दोस्तों उत्तर प्रदेश का भाग है दोस्तों। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। 16 महाजनपद आप लोगों को बताए गए हैं दोस्तों। कितने थे? 16। ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों का विस्तार जो है वर्णन किस निकाय में किया गया है दोस्तों? तो अंगुत्तर निकाय। कौन सा? अंगुत्तर निकाय। आपको अच्छे से याद रखना है कि अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का विवरण दोस्तों किया गया है। तो अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रैक्टिस सेट कैसा लगा जरूर बताइए। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।